यस अनीता दी, आपकी शेयरिंग, आप आज भी वीडियो ऑन नहीं करोगे? नहीं, हम करेंगे। आज भाभी नहीं आई अभी तक, हम भाभी का भी वेट कर रहे हैं। लास्ट तक इट विल बी इनविजिबल वुमन। नहीं नहीं नहीं, आपको पता है दीदी हम क्यों नहीं करते हैं। अभी करें दीदी कि थोड़े और आ जाए अभी हाँ सब। ठीक है, आपको जल्दी नहीं है तो वेट कर लो, मृदुला को भी आ। हाँ हाँ। यस। किसने कहा कि थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे एंड दे ऑलरेडी रिसीव्ड इट? दीदी दीदी मैंने भी कहा, हमने भी कहा। ग्रेट ग्रेट, सो अ ग्रेट न्यूज इज कमिंग ऑन योर वे। यस ओके। और चाहे छोटी सी भी आए ना, सपोज आपको बहुत एक छोटी सी कोई गुड न्यूज आती है, कोई छोटी सी खुशखबरी आती है, एंड उसको आपने ऐसे इग्नोर कर दिया कि ये कोई गुड न्यूज थोड़ी हुआ, इतनी सी छोटी सी गुड न्यूज के लिए फालतू का मैंने सुबह में थैंक यू बोला। ओके, तो वो जो जितना भी वो जो बहुत सारा गुड न्यूज आने वाला था इन द लेटर ऑन, सब वहीं से बाय बाय हो गया। बट एक छोटी सी भी गुड न्यूज आई एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग उसको बोल रहे हैं वाओ इतना अच्छा हो गया, यू नो इट्स वेरी गुड, वी हैव गॉट अ गुड न्यूज टुडे, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट माइनर स्मॉल गुड न्यूज ऑल्सो। तो क्या हो रहा है, लाइफ में गुड न्यूज की, खुशखबरियों की लहर लग जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। इट इज अ क्या गारंटीड वो है। जैसे हम लोगों के पास कुछ ना कुछ लॉस भी होता है ना, कभी कभी, कभी बुरी खबर आती है, कुछ लॉस हो जाता है, कोई ट्रबल्स आ जाता है, तो हम लोग उसको कितने लोगों को बताते हैं, इसको बताया उसको बताया, ऐसे बोला ऐसे रोया, यू नो वी क्राई एंड वी कंप्लेन एंड दिस एंड दैट, आज तो बहुत ही बुरा हुआ, आज तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ, उसमें पूरी एकदम फोकस लगा के उसको पूरा वो कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई गुड न्यूज भी आए तो उसको बहुत लोगों से शेयर करके सेलिब्रेट करके उसमें उतना ही ज्यादा खुशी लाना है, बिकॉज अगर आप कंप्लेन्स में, अगर आप ट्रबल्स में वैसे कर रहे हो तो यू आर गेटिंग मोर एंड मोर ट्रबल्स इन योर लाइफ। बट अगर आप गुड न्यूज में सेलिब्रेट कर रहे हो ऑलवेज, चाहे कितनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, यू आर ऑलवेज गेटिंग अट्रैक्टिंग गुड न्यूज इन योर लाइफ। यस। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुजा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अनुषा जी। एक गुड अनुजा है, आफ्टरनून। एक अनुषा जी है, एक अनुभा जी है। देयर आर लॉट्स ऑफ ए एंड यूज। हाय, गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून शिखा। दी हम कुछ मिस कर गया, हम अभी ज्वाइन किया, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, कुछ ऐसे खास नहीं। ओके। ओके, मेरा तो काम है बोलना ना, कोई और बोलता नहीं तो मैं बोलने लग जाती हूँ। नहीं, अच्छा लगता है आपको सुनने, इसलिए सब क्लास भी चुप हो जाती है जब आप बोलते हो तो। ओके, आज आई हैव अ शेयरिंग एक। ओके, अनुजा की भी शेयरिंग है। हाँ बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, बहुत हल्ला हो रहा है। मुझे लग रहा है अनुजा तुम्हारे ही तरफ से आवाज आ रही है। यस। आंधी तूफान वाली नहीं, पूनम जी के पास से आ रही थी। यहाँ हो भी रहा है मौसम बहुत, दरवाजे सब आवाज कर रहे हैं बहुत। अरे वाह, चलो बताओ। अभी 15 डेज पहले आई ऑर्डर्ड अ कुर्ती। कुर्ती? कुर्ती, यस, माय हस्बैंड मतलब ऑर्डर किए थे, तो उन्होंने कहा, दे टोल्ड मी इट विल बी कमिंग बाय नेक्स्ट वीक because of the lockdown over there, so they told that it will be, but attended, it came yesterday in the evening. अच्छा। कुछ पता ही नहीं था, एकदम मैंने दरवाजा खोला एंड द कोरियर वाला वाज देयर स्टैंडिंग। हम बोले यस, तो बोला कि अनुजा रस्तोगी, हम बोले यस इट्स मी अनुजा रस्तोगी। बोले आपका कुर्ती है, हम बोले व्हाट।
It You was were a not lovely gift. expecting it. Wow. Yes, I was not expecting और it. कल ही बर्थडे में आ गया ना. हाँ. Great. Wow. This This was is so surprising me. very nice. Amazing. Chalo. Great. Yes. Yes, today is our day 15th. ठीक है, so we have covered 2 weeks. 2 weeks हमारे हो गए, just 2 weeks left. Okay, तो 2 weeks में क्या किया हमने? First week में we learned how to crawl. Okay, जैसे एक बेबी का जर्नी होता है, baby first learns to crawl. Then in the second week, the baby will start to walk. नहीं सेकंड वीक तो हो चुका या तो सेकंड वीक में बेबी वॉक करना स्टार्ट कर दिया. वी ऑल लर्न हाउ टू वॉक एंड इन दिस थर्ड वीक वी विल स्टार्ट टू रन. हमारी अब भागने के दिन आ गए हैं. वी विल स्टार्ट टू रन एंड द फाइनल वीक दैट इज द लास्ट वीक वी विल ऑल लर्न टू. क्या होगा भागने के बाद? क्या हो सकता है? Jump, fly, उड़ना उड़ना fly, fly. Yes, so we will all fly. So this is the week to run. तो पूरी पावर लगानी है रनिंग में. Yes. एंड ड्रीम्स के मैनिफेस्टेशन के कल मैंने 5 वेज बोले थे, वो आप लोग पक्का से लिख लेना. ओके, द 5 वेज आर, फर्स्ट इज राइटिंग डाउन. ठीक है, लिख कर, बोल कर, जितना बार आप उसको बोलते हो, किसी को भी बोल रहे हो, यहाँ पर बोलने से नजर नहीं लगती है. ओके, आप उनको मत बोलो जिनसे आपकी नहीं बनती है या फिर आपको लगता है कि जो आपका मजाक उड़ाएंगे, उनको मत बोलो. But to your loved ones, to your families, to your friends, to your magic buddies, you can always share your dreams. ठीक है, then सुनकर, अगर आप उसकी कोई रिकॉर्डिंग करते हैं खुद की ही and you are listening to it, या आप उसको बार बार जब बोल रहे हैं, आप बार बार उसको सुन रहे हो, जो भी, सुनकर, and then it's देखकर. किसकी तरफ से आवाज आ रही है? मेरी तरफ से आ रही है क्या? I don't know. Okay, बंद हो गई. वाह, थैंक यू. एंड सेकेंड लास्ट इज देखकर. देखकर एज इन विजन बोर्ड. विजन बोर्ड में जब हम बार बार देखते हैं, हमारे ड्रीम्स लिखे हुए हैं या चिपका हुआ है, उसका इमेज है, दैट इज देखकर. एंड द लास्ट इज विजुअलाइज करके. हम पूरा उसको विजुअलाइज करते हैं कि एज इफ हम उसको ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं. तो दीज आर द 5 वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग. यस, अनीता जी, हमको लग रहा है कि मृदुला आज आएगी नहीं. हाँ हाँ आ गई है अभी आई है. हाँ, आ गई है. आ गई अभी. यस यस. हेलो. ओके, चलो आज हाँ, इनका वीडियो मेरा हुआ. सुवर्णा जी, ये जो आपने बताया 5 वेज, ये एवरीडे वी हैव टू डू. जितनी बार आप करते हो, जितना ज्यादा आप कर सकते हो. ओके, दिस इज अपॉन यू कि कितना आपको स्पीड चाहिए. यू वांट स्पीड इन योर ड्रीम्स. ओके. या दीदी, वन क्वेश्चन दीपिका Yes. जी. ये पूछना था कि ना, जैसे मैंने अभी तक ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है अपनी, रफली लिखा है ओके. कि मुझे क्या क्या लिखना है, लेकिन ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो अगर इफ आई डू नॉट राइट, बस विजुअलाइज करूंगी तो हो जाएगा, या डू आई हैव टू राइट द टॉप 10? फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग. आप फर्स्ट स्टेप मिस करके सीधा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप में कैसे जंप कर सकते हो? अच्छा. एंड व्हाई विल यू नॉट राइट? वो दीदी एक्चुअली क्या ना, ड्रीम्स अभी तक मतलब आई एम नॉट एबल टू, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं. सम लाइक अभी आपको आ नहीं रहा है कि कौन से ड्रीम्स हैं आपके, ये क्या? हाँ, आ नहीं रहा है, और मोर ओवर जो आ रहा है तो लाइक आई एम नॉट एबल टू राइट दैट. तो Why are you not able to write that? You write them down, you take a picture and send me on WhatsApp. okay, अगर I'll do कुछ error होगा, I will clear it out. okay दी, ठीक है. Okay, but you have to write down. Writing is the first step. ठीक है दीदी. Yeah. थैंक यू सो मच. हाँ दर्शना जी. And Suvarna ji, can you tell once again your 5 ways 5 ways is of लिख man? कर,
हाँ जी। लिखकर, आइए जल्दी। बोलकर, सुनकर, देखकर, विजुअलाइज करके। Okay, okay. Thank you. थैंक यू। यस Excuse me. When we are writing it again and again, like to follow these 5 steps, then we again write in the dream book, or we can write them roughly, like same dreams we are writing again and again. We can write in a कोई ड्रीम सपोज आपको बहुत ज्यादा ही चाहिए, आप उसको बार बार लिख रहे हो, you can write it anywhere you want, in your dream book, in any rough book, any the mode of writing should be thank you, thank you, thank you. That yes writing का pattern will be same. okay. Yes, and it is not जरूरी कि वो हर दिन लिखना है, जैसे gratitude जितना बार जो आप कर सकते हो. Yes, thank you. सुवर्णा जी, वन मोर थिंग, जैसे ब्रेकडाउन है वो मुझे चाहिए कि भाई बिना किसी मेडिसिन से ठीक हो जाए, तो विदाउट एनी मेडिसिन डू आई हैव टू मेंशन, बिकॉज़ आपने बोला ना कि तो कैसे लिखूं उसको? in a natural way. Okay, in a natural. Okay, thank you so much. Thank you. हाँ अनीता दी बोलिए. जी, हेलो एवरीवन. मेरा एक ड्रीम है जो अभी कंप्लीट हुआ है. थैंक यू भाभी, मृदुला भाभी, वो मुझे इंट्रोड्यूस कराई थी इस चीज में, और थैंक यू मिकी दीदी. मेरा ड्रीम होम का विश पूरा हुआ है. काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, कल जाकर उसकी चाबी मिली है. बहुत बहुत खुश है. Congratulations. Congratulations a lot. Thank you. And celebrations. Thank you. हाँ, celebration. Yes. Thank you. खूब पार्टी करिए, सेलिब्रेट करिए, and obviously एक ड्रीम पूरा हुआ मैंने है. लास्ट टाइम जब क्लास किया था, बहुत दीदी, मतलब बहुत ज्यादा वो था उसको लेकर के, तो पूरा हुआ. लास्ट क्लास मैंने और मेरी डॉटर ने किया था. मैजिक बुक किया था. सॉरी दी. नहीं मैं बता रही हूँ सबको कि लास्ट पहले जो मैजिक बुक हुआ था उसमें उन्होंने वो ड्रीम लिखा था, और वो सबसे बड़ा ड्रीम था इनका, और वो कब से उसको पावर दे रहे. मतलब इनको घर में सबको ही डिस्करेज करते रहे कि नहीं होगा, बट शी केप्ट ऑन कि नहीं, आप लोग देखते रह जाओगे, वो होगा ही होगा. यू नो, आई एम गेटिंग दैट. यस, वो चाबी इनको कल मिल गई अपने न्यू फ्लैट की. तो मिल गई. उसको मिलने में कुछ दीदी, मिक्की दीदी ने मेरे को दीदी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मिक्की दीदी हर समय मेरे लिए, बहुत ज्यादा. उसके लिए थैंक यू सो मच दीदी. थैंक यू दीदी. बट भाभी, मृदुला भाभी, इट इज नॉट. यस. मृदुला पार्टी ले लो उनसे. अभी पार्टी बहुत ड्यू है दीदी का, पहले का भी ड्यू है. जरूर. अमेजिंग. चलो आज की जर्नी इट्स स्टार्टेड ऑन गुड न्यूज फ्रॉम एवरीवन. बिल्कुल. बहुत खुशी है दीदी. और एक शेयरिंग है, मैं बताना चाहूंगी सबको. लास्ट आपका जो क्लास था उसमें मेरी और मेरी डॉटर अनुष्का ने भी ज्वाइन किया था, तो उसमें अनुष्का का भी एक ड्रीम पूरा हुआ था इंटर्नशिप का. उसने भी क्लास किया था, तो उसका हुआ था कंप्लीट. इसमें मेरा ये हुआ है. आगे भी दीदी होगा, सब जरूर होगा, बहुत अच्छे से. Yes, all the best to you and all your dreams are coming true. बिल्कुल दीदी, थैंक यू. Great. थैंक यू. Very nice. It's a true inspiration for all. दीदी सॉरी, हम क्लास नहीं कर पाएंगे आज का. कोई बात नहीं. ओके दीदी, बाय बाय. आज से ही सेलिब्रेशन चालू क्या? नहीं, शादी सगाई में जाना है अभी 2-3 दिन का. ओके. हाँ, बाय बाय. थैंक यू एवरीवन. Thank you for sharing. थैंक यू एवरीवन. नहीं बोल रहे हैं दी, it's a true inspiration for everybody else. Yes, actually. We start to believe dreams do come true. Yes. Okay. Yes. तो चलिए let's start today's chapter.
आप लोग रीडिंग की ना एवरीडे ग्रुप में डाल दिया करो, मुझे याद नहीं रहता है किसने कब। कल रितु जैन जी ने बोला था ना, रितु बेरीवाल जी है, उन्होंने बोला है। नहीं, राज तो बोला, रितु जैन जी कल करने वाली थी लेकिन दीपिका जी ने किया। रितु जैन जी है? नहीं ना? ओके, सो रितु जी कर लेंगे रीड। ओके, नेहा ने एक दिन बोला था, नेहा फिर तुम्हारा चांस आया था कि नहीं? नहीं दीदी। ओ ओके ओके, ठीक है, तो चलो आज तुम कर सकती हो। दी मैं कल कर लूंगी। ठीक है, कल कर लेना। आज बच्चे आज रितु बेरीवाल जी को करने दो। यस, ओके। तो आज का चैप्टर इट इज ऑन द टॉपिक ऑफ अगेन रिलेशनशिप्स। हमने डे 3 में किया था मैजिकल रिलेशनशिप्स। उसमें हमने क्या किया था, उसमें वी हैड गिवन मैजिक टू आवर क्लोज रिलेशनशिप, है ना। जो 3 रिलेशनशिप जो बहुत क्लोज है हमारे, उन रिश्तों में हमने बहुत सारा मैजिक भरा था। एंड टुडे इट इज फॉर वन स्टेप हायर, वन लेवल हाई। इट इज फॉर चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स। बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। एंड रिलेशनशिप्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ खून के रिश्ते। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी योर एम्प्लॉयर, इट कैन बी योर मेड्स, इट कैन बी कोई स्ट्रेंजर, सपोज जिसको हम जानते भी नहीं थे, बट उसने कुछ ऐसी बात बोली जो आज तक शायद हमको याद है। एंड जब जब वो बात याद आती है तो इतना गुस्सा आता है कि मन करता है कि उसका मुंह तोड़ दें। इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है। ओके, तो रिलेशनशिप्स की चैप्टर है एंड लेट्स सी what we are going to learn today. Yes. Day 15, magically heal your relationships. Yes, Rituji. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship. Whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कभी किसी ने दिल तोड़ दिया था, क्या पता कोई रिश्ता, कोई फ्रेंडशिप ऐसी थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण टूट गई, लेकिन आज भी आप जब सोचते हो उसके बारे में तो यू आर फीलिंग सम हर्ट, सम काइंड ऑफ पेन इज देयर। क्या पता किसी में इतना ज्यादा या तो हेट्रेड है किसी के साथ कि वो जब उसके नाम आता है या फिर उसके बारे में सोचते हैं तो एकदम खून खौलने लगता है। क्या पता बहुत इंटेंस वाली फीलिंग्स है, हेट्रेड, जेलसी, कुछ भी हो सकता है। और क्या पता थोड़ा बहुत छोटा मोटा ही नेगेटिविटी है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, फर्स्ट लेवल होता है जब थोड़ा बहुत कुछ, ठीक है, इट्स नॉट कि समझ लीजिए 10% कुछ चैलेंज है, उतना अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप अच्छा है बट उतना भी अच्छा नहीं है कि आई कैन से कि बहुत ही बेस्ट रिलेशनशिप है, तो उसको हम और बेटर कर सकते हैं। सेकेंड लेवल होता है जबकि रिलेशनशिप में थोड़े बहुत चैलेंजेस है ना, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या फ्रेंड्स में उतनी अप्रिसिएशन नहीं है, कोई बात नहीं सुनता है आपकी, व्हाटएवर। और या फिर थर्ड जो होता है, थर्ड लेवल, दैट इज द हाईएस्ट लेवल, जिसको बोलते हैं डिजास्ट्रस, एकदम डिजास्ट्रस रिलेशनशिप है जहां पर हर चीज ही गड़बड़ है। वहां पर आप लोग एक दूसरे को मतलब सहन नहीं कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेट्रेड है। मे बी इट्स अ करंट रिलेशनशिप और मे बी इट्स अ पास्ट रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। यस, कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets.
यस, सॉरी, यस। तो ये क्या होता है, सपोज कोई रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो वहां पर क्या पॉसिबल है क्या कि हम उस पर्सन के लिए बहुत ग्रेटफुल हो? इट इज नॉट पॉसिबल ना। वहां पर ग्रेटिट्यूड आएगा ही नहीं। क्यों क्यों नहीं आएगा ग्रेटिट्यूड? क्योंकि वहां पर बाकी फीलिंग्स है, वहां पर ब्लेम, क्रिटिसिज्म अभी बहुत ज्यादा है। जहां पर हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, उसके कारण ऐसा हो गया, उसके कारण मेरी जिंदगी आज ऐसी है, उसके कारण बहुत बुरा हुआ था, उसके कारण मेरी बेइज्जती हुई थी, वॉटेवर जो भी हम उसको ब्लेम कर रहे हैं, वहां पर हम ग्रेटिट्यूड थोड़ी दे सकते हैं। एंड ब्लेम गेम इज वेरी वेरी इजी। ब्लेम गेम खेलना है ना, वी कैन डू अ डेमो, ठीक है? हम एक डेमो कर सकते हैं। हम लोगों ने एक दिन ग्लैड गेम खेला था ना, रिमेम्बर? ग्लैड गेम की क्या, एक सिचुएशन लिया था और उस पे हम लोग किन चीजों पे खुश हो सकते हैं, ग्लैड हो सकते हैं। तो सिमिलरली उसका ऑपोजिट होता है ब्लेम गेम। कोई भी एक सिचुएशन है, अब उसमें कैसे दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं, है ना? एंड वो एक बार में खत्म नहीं होता है। इट इज नॉट कि एक बार हमने ब्लेम किया एंड दैट गेम गेट्स ओवर। इट इज नॉट सो। आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव विटनेस्ड, ये एवरीवन मस्ट हैव प्लेड, हर किसी ने ये ब्लेम गेम खेला होगा कभी ना कभी, ठीक है? तो लेट्स टेक अ सिचुएशन कि या तो हस्बैंड वाइफ है एंड वो ना किसी पार्टी में गए हैं एंड जो पार्टी में वो होस्ट है, वो बोल रहे हैं कि अरे आप लोग तो बहुत लेट से आए हो, मैंने तो 5 बजे का इनविटेशन दिया था और अभी आप लोग आ रहे हो 7 बज रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये तो बहुत ही गलत बात है ना? तो चलो कौन खेलना चाहेगा ब्लेम गेम? ओके। हस्बैंड वाइफ के ऊपर बोलेंगे इसने लेट रेडी होने में लेट लगाया। हाँ नहीं, तो ऐसा नहीं, एक जन हस्बैंड बनेंगे, एक जन वाइफ बनेंगे, ठीक है? ओके, सोनल इज द वाइफ एंड तृप्ति जी आप हस्बैंड हो क्या? नहीं मैं कुछ नहीं बनी हूँ, मैं एक सिचुएशन बता रही थी। मैं बन जाती हूँ। नहीं, हाँ, खुशबू जी बन जाते हैं, ठीक है। खुशबू हस्बैंड है एंड खुशबू बोले ना मैं बन जाती हूँ। कौन बोला? हाँ मैंने बोला। ओके ओके, ठीक है। तो खुशबू हस्बैंड है और सोनल वाइफ है, ठीक है? तो अब मैं होस्ट हूँ, ठीक है? मैं बोल रही हूँ अरे इतनी देर कर दी आप लोगों ने, कहा मैंने 5 बजे का टाइम दिया था, 7 बज रहे हैं, ये कोई बात नहीं हुई। अरे सारी गलती इनकी है, इतना टाइम लगता है ना रेडी होने में, क्या बताएं। अच्छा मुझे टाइम लगता है रेडी होने में, सो के उठेंगे 2 बजे, फिर नहाने जाएंगे 4 बजे, तो कहाँ से निकलेंगे हम लोग? अब अरे लास्ट मोमेंट में देख रहे सूट भी आयरन नहीं था, ये सब भी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कपड़े क्या पहनना है वो डिसाइड नहीं करेंगे, मैं निकाल के रखूंगी वो पहनेंगे नहीं, इन मोमेंट पे बोलेंगे ये शर्ट नहीं वो शर्ट, तो कहाँ से होगा? कोई मशीन हूँ क्या मैं? नोक झोंक इतनी अच्छी लग रही है। This actually happens with me in everyday life. और है ना, अगर अच्छा प्रॉपर लेंस पहनने में आधा घंटा लग जाएगा, एक लेंस लगाने में तो क्या होगा उसका? अरे लेंस मेकअप लगाते लगाते मेरा करते चश्मा करते गिर तो गया, सारी हाइजीन अलमारी तो मेरा ये ये नोकझोंक कभी खत्म नहीं होगी। नहीं नहीं, जब गाड़ी का गेट बंद कर रहे थे ना और लास्ट मोमेंट इनकी नेल का एक गाड़ी टुकड़ा- लाई नहीं, रेडी होके नीचे खड़े गाड़ी लेके ही नहीं आए अभी तक, ला रहा हूँ, ये कोई तरीका होता है? ओके, वो होस्ट है ना, मैं होस्ट हूँ, मैंने हाथ जोड़ लिया। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बोला, मेरी गलती हो गई, आप लोग आपस में मत लड़ो। ओके, तो ये हम लड़का रहे थे, ये तो हमारा प्यार है। देखो हम टाइम से नहीं पहुंचे। एकदम एकदम। चलो ये प्यार देखकर तो मैं भाव भी क्या बोलते हैं, भाव विभोर हो भाव विभोर। ओके चलो, थैंक यू।
So this is how blame game is played. And अगर suppose बच्चे से पानी का ग्लास गिर जाता है, ठीक है, बच्चे से पानी का ग्लास गिर गया, सबसे जोर से उस पर चिल्लाए, हाँ, एकदम तमीज नहीं है, देख कर नहीं चलते हो, तब देखो यहाँ पे गिराया, वो गिराया, ये गिराया, कौन पहुंचेगा, जाओ कपड़ा लेकर आओ, जल्दी से पहुंचो। अब सेम सिचुएशन, आपसे पानी का ग्लास गिर गया, तब आप क्या बोलते हो, किस गधे ने यहाँ पे पानी का ग्लास रखा था? नहीं दीदी, हस्बैंड बोलते हैं अब कौन चलाएगा तुमसे, मेरे साथ हुआ है दीदी। क्या बोल रहे हैं सरिता जी? ये मेरे साथ हुआ है। देख के खेल सकते हो तुम लोग। यस। तो क्या होता है, अगर हमारी गलती है तो भी दूसरों पे ब्लेम, दूसरों की गलती है तो भी दूसरों पे ब्लेम, है ना? तो ब्लेम इज गिविंग इज वेरी इजी। अगर अभी हम ग्लैड गेम खेलेंगे ना, हमको समझ में नहीं आएगा कि हम किस चीज के लिए ग्लैड हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, बट इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स। एंड जनरली पीपल क्या चूज करते हैं, व्हाट इज इजी, इजी, है ना? इजी चीज करने में बहुत आराम है, खाली इजी है, ब्लेम ब्लेम ही तो करना है ना? आप आराम से चले गए, एंड एक्सेप्ट करने में या ग्रेटफुल होने में बहुत डिफिकल्ट है, तो दैट वी पीपल डोंट डू। ओके, यस, सो कंटिन्यू। whether it's current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Nothing onto anger is like grasping a hot holding. Sorry. Yeah. Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. Yes, ये गौतम बुद्ध। बुद्धा का डायलॉग नहीं, सॉरी, कोटेशंस है। यस, तो चाहे करंट रिलेशनशिप हो चाहे पास्ट, है ना, कुछ भी हो, अगर हमारे दिल में थोड़ी सी भी उनके लिए इंटेंस फीलिंग है, इंटेंस नेगेटिव फीलिंग्स हैं, कुछ भी है हमारे दिल में है, तो वो किसको नुकसान कर रहा है? अगर हम पॉइजन लेकर रखे हैं, हमारे अंदर वो पॉइजन है, और हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं सामने वाला कोई ना ये जहर पीना पड़ेगा, सामने वाला का नुकसान होगा, सामने वाला को बहुत तकलीफ होगा, बट उस जहर से, उस नेगेटिव फीलिंग से किसको तकलीफ होती है? हमको होती है ना? अगर हम किसी पर कुछ फेंकने के लिए उठाते हैं, बर्निंग कोल, हमने उसको उठाया कि किसी और पर फेंकेंगे, तो सबसे पहले हाथ तो हमारा ही जलेगा ना। दैट इज वी आर नॉट, दैट पार्ट वी आर नॉट सीइंग। अगर वो बोलते हैं ना कीचड़ हम फेंक रहे हैं किसी और पर, तो खुद को पहले हाथ तो गंदा करना पड़ेगा, तब तो आप किसी पर कीचड़ फेंकोगे। ये सेम चीज है ना, मैंने बच्चों को सेशन में बताया था कि इफ यू आर थ्रोइंग मड एट समवन, तो आपको अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। इतने शैतान बच्चे हैं, बोलते हैं आंटी मैं बाल्टी से फेंकूंगा, मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे। ओह गॉड, ओह गॉड, यस। तो मतलब क्यों, व्हाई, मतलब अगर हम बोलते हैं कि क्यों हमको अपने मन से बैड फीलिंग्स हटानी है, मुझे रखना है, आई वॉन्ट टू कीप दोज बैड फीलिंग्स, मैं उसे कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, है ना, मैं भूलूंगी नहीं उसने मेरे लिए क्या किया था। इतना हम लोगों को शौक है उन फीलिंग्स को अपने अंदर पालने में। अच्छा, अगर हम पूछे, सपोज किसी के घर है ना, चूहा मरा हुआ रहता है, अगर सपोज एक चूहा मरा हुआ है किसी के घर पर, आपने उनका बेल बजाया एंड यू वांट टू गो इन, आप मेहमान हो उस घर के एंड यू आर गोइंग इन, आप जैसे ही गेट खोलोगे, क्या आपको बताना पड़ेगा कि उसके घर में चूहा मरा हुआ है? No, we can smell it. स्मेल आ जाएगी आपको, गंदी रॉटन स्मेल आएगी कि आप उस घर में नहीं जाना चाहोगे, आप बोलोगे अच्छा मैं बाद में आता हूँ, है ना, मैं बाद में आती हूँ, आज रहने दो। तो किसी के भी घर में अगर चूहा मरा हुआ है, उसकी बदबू दूर तक जाएगी ही जाएगी। तो अगर आपके दिल में बहुत सारे चूहे मरे हुए हैं, स्टिंक कर रहे हैं एकदम, एवरीवेयर देयर आर डेड बॉडीज ऑफ रैट्स, व्हाट डू यू थिंक, गुड फीलिंग्स, लव वाली फीलिंग्स वो नहीं आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स
नहीं आएंगे। जो हमारे करंट रिलेशनशिप्स है ना, जो हमारे करंट है, चाहे हस्बैंड के साथ है, चाहे बच्चों के साथ, चाहे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, वो सब उन रिश्तों में दैट स्टिंक इज गोइंग। हम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, बट वो बदबू हर रिश्तों में जा रही है। एंड वी थिंक कि ये बदबू मैं अपने घर में रखूं, सजा कर रखूं और इसको कभी नहीं हटाऊंगी। ओके, यस, कंटिन्यू। That feelings about another person, one your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your examples, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. यस, तो अगर इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि किसी का सपोज एक्स पार्टनर है जो अभी उनके साथ नहीं है, वो रिश्ता टूट गया है, बट स्टिल बच्चे उन्हीं के पास रहते हैं। तो अगर हम बार बार उस पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि इतना घटिया, इतना बेकार, जिंदगी खराब कर दी, ब्ला 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 ब्ला, और एक तरफ अगर हम बच्चों की तरफ देख रहे हैं कि just because of that person, that partner, I have these kids, these beautiful kids. मेरे पास ये बच्चे हैं जो मतलब मेरी लाइफ को एकदम वो बना दिए है, एकदम हेवन। तो उसके बाद अगर आप ग्रेटिट्यूड में आते हो एंड जब वो बच्चे भी देख रहे हैं that that the same example you are teaching them gratitude, otherwise you are teaching them hatred, है ना, negativity. That is what they are seeing and they are teaching. So it is always a choice हमेशा आपको हमेशा मिलेगी, one easy road, one difficult road, है ना। एक पोयम थी इंग्लिश में हम लोगों के, पता नहीं आप लोग नहीं जानते हो शायद या जानते हो। हाँ, Yes, I just नाम याद आ रहा है। The road less traveled. हाँ, the road less traveled. Road less traveled, yeah. तो एक बार एक जंगल में अगर एक आदमी था एंड उसके सामने 2 रोड थे एंड वो सोच रहा था कि मैं कौन सा रास्ता लूं। एक रास्ते पे ना बहुत सारे पत्ते वत्ते गिरे हुए थे, मतलब कि मतलब जैसे कि ना बहुत कम लोग वहां से गुजरे होंगे, और एक रास्ता एकदम ही क्लियर, एकदम बहुत सारे उस पे फुटस्टेप्स, ऐसे कि उसमें बहुत लोग गए हों। तो what shall we decide? Which road shall we take? We should always, रिस्क भी होता है इसमें, yes, but the road less traveled if we take, that creates all the difference in our lives, because that is the difficult road. वो हर कोई नहीं लेता। Okay, yes, continue. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Yes, ये ना रोंडा बर्न के पेरेंट्स की स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। ओके, Next page. या नहीं आया। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive.
And with this courageous step of gratitude, opportunities to fill her dreams magically poured in, and her life became rich and with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. Yes. तो ये इनके पेरेंट्स की ट्रू स्टोरी है एंड बहुत ज्यादा दे वर इन लव एंड व्हेन हर फादर डाइड अगेन ना मदर के पास टू चॉइसेस थे. ऑलवेज आप देखोगे हर सिचुएशन में टू चॉइसेस. या तो वो मदर दिन भर दुख में एकदम सोच सोच के अब मेरा क्या होगा, कौन करेगा, ये वो, मैं तो इतना प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के चले गए. वो पूरा अपनी सारी जिंदगी इस दुख में बिता सकती थी. दिस वॉज वन चॉइस, है ना. पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ दुख में बिताना है क्योंकि वो मुझे छोड़ के चले गए. दूसरी चॉइस है कि उन्होंने खोजा कि वो किस किस जगह पर उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. उन्होंने हर उनकी पास्ट मेमोरीज को सब सोच सोच के, पुराने सारे चीजों को सोच के कि वाओ कितना मतलब कितना अच्छा टाइम बिताया था अपने हस्बैंड के साथ. उसके बाद फ्यूचर में किस चीजों के लिए वो ग्रेटफुल हो सकते हैं. बहुत सारा ऐसा कुछ था जो उन्होंने आज तक किया नहीं था. ऑब्वियसली ना व्हेन वी आर मैरिड या बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हम लोग नहीं सोचते उस बारे में. बट नाउ शी थॉट कि नाउ आई कैन थिंक अबाउट देम. एंड जब उन्होंने उन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, अपने आप सारे अपॉर्चुनिटीज उनकी तरफ पोर होते गए, बढ़ते गए उनकी तरफ. And and her life became rich with happiness again, just because she chose a difficult path, not the easy path. Yes, continue. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or it's a past relationship and the person is no longer in your life. ठीक है. तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आज मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, सभी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो पास्ट में कोई ऐसा अगर है जिसको आपको जो आपको याद आता है, अगर आप उसको सोचो एंड यू गेट बैड फीलिंग्स अबाउट दैट, सम काइंड ऑफ पेन, थोड़ा सा भी एक दर्द होता है. अगर आपको लग रहा है नहीं वो तो मैं भूल चुकी हूँ, वो तो मैं आई हैव मूव्ड ऑन, बट अगर आपको याद है दैट मीन्स यू हैवंट मूव्ड ऑन. ओके, जहां पर कंप्लीशन हो जाती है ना, वहां पर वो चीजें हमको याद नहीं रहती. बट अगर हमको याद है उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, तो मतलब कि वहां पर कुछ करना, कुछ कहना बाकी रह गया था. समथिंग वॉज लेफ्ट टू बी कंप्लीटेड. तो वहां पर यू कैन टेक दिस रिलेशन, क्योंकि वो अगर आज भी हमको याद है ना कुछ उसमें कड़वाहट है, दैट मीन्स इट इज हर्टिंग माई करेंट रिलेशनशिप्स एंड वी डोंट वांट दैट. और अगर करंट में हमारे पास कोई ऐसे हैं रिलेशनशिप्स जहाँ पे हल्की फुल्की भी चैलेंजेस है, तो उनको भी ले सकते हो. एंड अगर बहुत चैलेंजेस है तो उनको भी ले सकते हैं. यस, कंटिन्यू. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. यस, ठीक है. तो ये ना रोंडा बर्न इज वेरी क्लेवर. मेरे को ये इतनी अच्छी लगती है, ये हर डाउट का आंसर खुद ही पहले ही दे देते हैं. तो अगर हम लोगों को लगता है कि मतलब कोई रिश्ता पहले तो है कि अगर आपको लग रहा है कोई चैलेंजिंग है, तो हाउ विल यू थिंक गुड पॉइंट्स, हाउ विल यू थिंक ग्रैटिट्यूड के पॉइंट्स उनके लिए. तो उस समय आप जब रिलेशनशिप अच्छा था उसके पहले, तो उस समय क्या क्या अच्छा था, आप लोग साथ में अच्छा टाइम बिताते थे या फिर कुछ उन्होंने किया था आपके लिए, या फिर जो भी जो उस समय अच्छा था वो सोच के लिखना है. या फिर कोई ऐसा रिश्ता होता है जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, वो कभी अच्छा था ही नहीं, तो मैं कहाँ से लिखूं, है ना. तो देवरानी हो, जेठानी हो, बहन, अपनी बहन, जो भी,
ननद हो, मासी हो, बुआ हो, चाची, आंट, जो भी, कोई भी ऐसा रिश्ता हमको लगता है कि वो तो शुरू से ही वैसा था, मेरी तो आज तक उससे पटा ही नहीं, मेरी आज तक पटी ही नहीं, तो उसमें मैं ग्रैटिट्यूड कहाँ से खोजूं? तो उसमें व्हाट यू कैन डू कि उस पर्सन में कुछ तो अच्छे क्वालिटीज होंगे। हो सकता है आपके साथ वो अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, बट एज अ पर्सन उनमें कुछ अच्छे क्वालिटीज होंगे। मे बी दैट पर्सन इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, मे बी वो अपना चेहरे का मतलब अपने खुद का हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हो, मे बी वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रखते हो, मे बी वो बहुत अच्छे कुक हैं, वॉट एवर। ओके, तो वो पॉइंट्स लिखने हैं। यस, कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. यस, तो इसमें प्लीज डोंट थिंक कि इसमें मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, इसमें तो सामने वाला रॉन्ग था, मैं तो बिल्कुल सही थी। ये आपको नहीं सोचना है कि हु वाज रॉन्ग, हु इज राइट। ठीक है, उस समय उसको ऐसे बोलना चाहिए था, मैंने तो बिल्कुल सही बोला था। नहीं, हर्ट आपको कर रहा है। ठीक है, कौन रॉन्ग कौन सही वो सब डोंट थिंक, यू कैन मैजिकली हील दिस रिलेशनशिप। और आपको इसके लिए दूसरे पर्सन की जरूरत ही नहीं है। जस्ट इमेजिन, नहीं तो क्या होता है, हम मतलब वी ऑलवेज ऑलवेज थिंक ना कि दोनों पर्सन को साथ में बिठाओ, उनको ये कराओ, उनको वो कराओ, तब जाके मामला सुलझेगा। तो यहाँ पर यू कैन मैजिकली हील इट विदाउट द अदर पर्सन। यस, कंटिन्यू। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I am grateful for what? यस, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, उसका नाम जो भी है, उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी आपका रीजन होगा। एंड गोल्ड हर रिलेशनशिप में होता है, हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ गोल्ड होता ही है। वो हम उतनी डीप जाते ही नहीं है, है ना। समुद्र पे कोई डाइव करता है तो उसको ऊपर ही खजाने थोड़ी मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत नीचे डीप जाना होता है ना। तो जितना आप डीप जाओगे, सोचोगे, खोजोगे, तभी आपको वो उस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छी चीज नजर आएगी। आप ऊपर ऊपर से सोचोगे, नहीं 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 नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है, ऑब्वियसली खुश नहीं मिलेगा। यस, अब ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। वो हस्बैंड और वाइफ अब सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, यस। Number 1. Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number 2. Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. 3. Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number 4. Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Number 5. Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Number 6. Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number 7. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number 8. Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. Number 9. Paul, I am grateful for that you want to continue to be a father to our children. Number 10. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Yes. तो
जो भी वो वाइफ हैं, उन्होंने 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढ लिए अपने उस हस्बैंड के लिए जो अब उनके साथ नहीं रहते, है ना। कुछ ग्रैटिट्यूड आप देखोगे पहले का है, पहले के जब रिलेशनशिप अच्छा था, उस समय जब इन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसके लिए है। सम ग्रैटिट्यूड बाद के लिए है, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ अभी रह पा रहे हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं, वो जो भी अभी जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है अभी का है। तो अगर वो इस डिफिकल्ट रिलेशनशिप में, इतना डिफिकल्ट होगा, इतना चैलेंजिंग होगा, तभी तो अलग हुए हैं ना। प्यार होता तो थोड़ी अलग हो जाते, पर इतना चैलेंजिंग है उनके लिए, उसमें शी कुड फाइंड 10 ग्रैटिट्यूड। अगर हम लोग छोटे मोटे अपने मदर इन लॉज में या फादर इन लॉज में या फ्रेंड्स में, अपने बाकी रिश्तों में अपने क्यों नहीं ढूंढ सकते 10 ग्रैटिट्यूड्स? I think everyone can dig and everyone can find. Yes, continue. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings toward the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings toward the person anymore. Yes. If you are ये this is upon you कि आपको बाद में भी अगर लगता है रिपीट करना है तो you can do it. And but first time में ही जब आप 10 लिखते हो, you will see that you are feeling so much better. खुद को मतलब आपको अंदर में खुद को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अबाउट दैट पर्सन, अब ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑल्सो। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको अब और कोई बैड फीलिंग्स उसके लिए नहीं है। अगर लगता है कि 10 ग्रेटिट्यूड में ऐसा कुछ हुआ नहीं, दैट मीन्स यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग। ओके, यस, कंटिन्यू। if you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. यस, तो मतलब आप कर रहे हो ये प्रैक्टिस, है ना। सामने वाला को आप नहीं बोल रहे हो तुम भी करो, तुमको तो कुछ करना होगा, मैं ही क्यों करूं। यू आर डूइंग इट यू ऑन योर ओन, एंड इट only takes you to magically change a relationship through gratitude, and it will be you who are using gratitude who will receive the benefits in your whole life. आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है, आपको खुद को उस रिश्ते में, उस फीलिंग्स में, अपने सारे लाइफ में, बाकी सारे रिश्तों में यू विल रिसीव द बेनिफिट्स। तो वो हर तरफ से आपको ही फायदा कर रहा है, तो व्हाई नॉट। यस। If you chose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you, and at the same time you will see other current relationship in your life magically improve. यस, तो हो सकता है कोई रिश्ता पास्ट का हो, वो आपको इम्प्रूव नहीं करना है, ठीक है। आप नहीं चाहते हो वापस से उससे फ्रेंडशिप हो जाए, आप वो रिश्ते में बहुत आगे बढ़ गए हो, यू डोंट वांट, आपको डर लगेगा अरे मैं ग्रैटिट्यूड करूंगी तो वो वापस मुझे ना फोन कर ले। यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन you have some hurt and pain, you have some negativity towards that person, तो इसका मतलब है जब आप उस पास्ट रिश्ते के लिए करोगे, you will see कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, you will feel light, and you will see now that those bad feelings have gone from your body, from your mind, from your feelings, वो चले गए हैं। उससे फायदा क्या होगा? उससे ये फायदा होगा कि जो वो स्टिंक आ रही थी ना हमारे रिश्तों में, करंट रिश्तों में, ठीक है, किसी और ने हमारा दिल तोड़ा था, और आज हमारा हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में कुछ न कुछ वो लैकिंग आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ दैट पास्ट फीलिंग्स आई एम हार्बरिंग इनसाइड माई सेल्फ। कुछ न कुछ आपके करंट रिश्तों में, बच्चों के साथ, इसके साथ, उसके साथ आएगा ही आएगा, अगर आपके पास्ट के कुछ भी हैं जो सॉल्व्ड नहीं है।
whichever is hurting you or giving you pain. तो remove all those stinks, all those बदबू आपको remove करना है, and you will be filled with happiness and love. Yes. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. Yes. तो ये आपको आज ना एक बहुत बड़ा टूल मिल रहा है. दिस एक्सरसाइज ये खाली आज की नहीं है, कभी भी लाइफ में ऐसा हो जाए, और ये तो होता ही है. इट इज नॉट कि ये होगा नहीं, है ना. बार बार कुछ ऐसा चैलेंज आएगा किसी रिश्ते में, किसी ने किसी से कुछ बाताबाती हो गई, किसी ने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, या हम लोग आपस में ही कोल्ड वॉर चल रहा है, एनीथिंग किसी के साथ, immediately you can just take a pen and paper and start writing 10 gratitudes. Start writing and you will see immediate magic. तुरंत. मैं तो बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा. पहले क्या होता था, जब फाइटिंग होती थी ना, फाइटिंग तो होती है, इट इज नॉट कि मैं साधु हूँ या कोई भी साधु है, कोई भी साधु तो नहीं बन सकता है, फाइटिंग्स तो होता ही है. और पहले क्या होता था, मैं क्यों बोलूं सॉरी, है ना, पहले उनको बोलने दो, मुझे क्या मतलब है ना. ऑलवेज वो होता है कि वहां से पहले शुरुआत हो. गलती तो उनकी थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था. I am saying all this negative things to myself. मैं खुद को ये सारी बातें बोलती रहती थी. एंड जो लड़ाई सपोज एक दिन में या आधे दिन में खत्म हो जानी चाहिए, वो लड़ाई 4 दिन 5 दिन पता नहीं कितने दिन तक टनती जाती थी, स्ट्रेच हो जाती थी. Same here. यस. और आज क्या होता है, लड़ाई हुई, immediately I am writing in my copy, immediate, क्योंकि I don't want that to stretch. वो इतना लंबा खींचे, वो आग बन जाए, I don't want. मेरे को उसको पहले ही ठीक कर देना है. Immediately कॉपी में 10 gratitude. अरे 10 तो क्या, हम लोगों को बहुत ज्यादा आ जाते हैं gratitudes. And then you know you are always giving magic dust. हम मैजिक डस्ट देते रहते हैं उस पर्सन को. हम लोग को विजुअलाइजेशन आ गया है, तो हम लोग विजुअलाइज करते रहते हैं कि यू नो अगेन वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर. हम लोग साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी के साथ भी. अभी मैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जांपल दे रही हूँ, यू कैन टेक इन एनी रिलेशनशिप. अगर आप ये सब करते हो अभी, नॉट लाइक द अर्लियर वर्जन ऑफ योर्स, आप देखोगे अपने आप वो जो मतलब मामला सुलझना था ना, बहुत जल्दी सुलझ जाएगा. इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम जो पहले लगता था, बहुत जल्दी उसमें चेंज आ जाएगा. ओके. तो ये आपको आज के बाद ये टूल है. एक कॉपी ना मेरी अलग से खाली इसके लिए बनी हुई है. बढ़ती लिखती रहती हूँ. यस, कंटिन्यू. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. तो बहुत इजी है आज का. एक कोई भी चूज करना है आज, खाली एक, 2 3 4 नहीं, खाली एक जो डिफिकल्ट हो, प्रॉब्लमैटिक हो, ब्रोकन हो, कुछ भी. और अगर आपको लग रहा है ऐसा कोई भी नहीं है आपके साथ, तो आपके जो अच्छे हैं उन्हीं को चूज कर लो, वो और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे. ठीक है. दैट यू कैन डू. एंड उसके बाद 10 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, एंड राइट इन द फॉलोइंग वे. उसका नाम, and then I am grateful that you had cared for me so much when I was sick. I am grateful for the good times we have spent together. I am grateful कि आप मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे. I am grateful कि you respect my parents a lot. I am grateful
दैट कभी कभी तो आप मेरी बात सुन ही लेते हो। ओके, तो बहुत सारे आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो अगर आप डीप जा रहे हो किसी रिलेशनशिप में खोजने के लिए। पहली बात है कि यू वांट टू फाइंड, इफ यू डोंट वांट टू फाइंड यू विल नॉट गेट। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको कल नहीं मिलेंगे 10 ग्रैटिट्यूड्स, बट इफ यू वांट टू फाइंड यू कैन गेट इट। ओके, तो आज के चैप्टर से एनी क्वेश्चंस? सुवर्णा जी, ये जो हमें किसी के लिए लिखना है, ये पर्सनली भी वी कैन सेंड? नहीं, ओनली वी हैव टू राइट इन अ पेपर? एक्सरसाइज में आपको लिखना है, उसके बाद आपको जो भी अलग से आपको करना है दैट इज योर टेक, योर कॉल, बट ये लिखने वाला चीज आपको करना ही है। वो जो हमारा 3 मैजिकल पीपल वाला भी था ना, उसमें बहुत लोग जैसे फोन करके सोचते हैं बोल दें, वो अलग है, बट यू हैव टू राइट व्हाट इज बीइंग व्हाट जो राइट सॉरी नहीं, उसमें ना इमेजिन करना था हम लोगों को एज इफ वो हमारे बगल में बैठे हैं, तो वो एग्जैक्टली वैसे ही करना है। उसके बाद आपको जो भी मन है पर्सनली कॉल करना है, दैट इज ऑल एक्स्ट्रा, बट वॉट एवर द बुक इज सेइंग दैट वी हैव टू डू। ओके, थैंक यू सो मच। यस। आप क्यों ऐसा क्यों होता है, इसका भी रीजन है, ठीक है। अब आपने उनको कॉल किया बोलने के लिए, आपको हो सकता है उस समय 10 ग्रैटिट्यूड 10 अच्छी बातें नहीं समझ में आएंगी इमीडिएटली, बट जब आप एक पेन पेपर लेकर बैठते हो एंड यू स्टार्ट थिंकिंग, देन यू आर गोइंग डीप, आपको बहुत भी पहले की बात याद आ रही है, ये भी याद आ गया, वो भी समझ में आया, एंड देन यू फील मोर ग्रैटिट्यूड। ओके, इमीडिएट में उतना ज्यादा नहीं आता है। यस, एनी क्वेश्चंस ऑल ऑफ यू? वीडियो ऑफ। कौन कौन झपकी ले रहा? अच्छा, इसके लिए क्या एक और नोटबुक बनाना होगा? नहीं नहीं, ग्रैटिट्यूड ही लिखना है, यू कैन राइट इट इन योर ग्रैटिट्यूड जर्नल आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। दीदी हमने पहले भी ये जो किया है हमने एक्सरसाइज ये वाला, हाँ हाँ, जैसे किसी पर्सन को हम लेके उसके ग्रेटिट्यूड लिखना है उसके लिए, तो वही फिर से लिख सकते हैं या और कोई उसमें याद आया तो लिख सकते हैं या फिर वही लिख सकते हैं वापस? पहले जो हमने नेगेटिव सिचुएशन के लिए किया था ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो अगर आपको सेम पर्सन लेना है तो आप डोंट, खाली उसमें आप कॉपी मत करो वो सेम वाले, यू ट्राई यस, टू फाइंड समथिंग एल्स। ओके, ठीक है ना, कुछ और उसमें फाइंड करने की कोशिश कर लीजिए, एक दो चलेगा तीन तो चलेगा। चेंज कर दीजिए। ओके, थैंक यू दी। यस, ठीक है। सो इफ देयर इज अ फायर, ठीक है ना, कहीं पे आग लग रही है, यू आर बर्निंग विथ हेट्रेड, यू आर बर्निंग विथ बैड फीलिंग्स, इंटेंस बैड फीलिंग्स, तो वो आप सोच रहे हो ना कि मतलब मैं उसको हार्बर करके उसको अपने अंदर रख के सामने वाले को नुकसान पहुंचा दूंगी, वो ऐसा कभी भी नहीं होता है। दैट ओनली हर्ट्स अस, वो सिर्फ हम लोगों को ही नुकसान होता है। एंड अगर हम सोचते हैं कि कहीं आग लगी है तो हम उसको आग से बुझा देंगे, इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल ना, यू हैव टू यूज वाटर। एंड हाँ सही बात है। आई एम नॉट, मैं कोई मतलब सेंट या वैसा आपको लेक्चर यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, बट जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिसेस हैं ऑल आर ट्राइड एंड टेस्टेड। इतने सारे मतलब लोगों के शेयरिंग्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर लोगों ने ये ट्राई किया है एंड दे हैव सीन एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आई हैव सीन एक्सीलेंट रिजल्ट्स, इमीडिएट रिजल्ट्स, मैजिक हो जाता है। तो एवरीवन विल ट्राई दिस एंड दिल से करना है। ओके, yes, okay, so we have no question, so let's do our prayer of gratitude. लास्ट टाइम रिमेम्बर मैंने कहा था कि रिलेशनशिप्स इट्स लाइक किससे कंपेयर किया था?
Anyone? Relationship is like a game of Ludo board. snakes and ladders, है ना? Yeah, Ludo board. Yes. Snakes and हाँ ladders. हाँ, स्नेक एंड लैडर। Yes. तो उसमें एक आप ऊपर देखोगे, जाते हैं तो फिर 10 नीचे आ जाते हैं। yes. उसमें आपने अगर आप कभी snakes and ladders का बोर्ड you have seen, तो उसमें ना हर साइज के सीढ़ी होते हैं, है ना? सब सीढ़ी एक ही साइज की नहीं होती है, कोई सीढ़ी बहुत छोटी, कोई थोड़ी बड़ी, और कोई सीढ़ी होती है जो आपको एकदम नीचे से सीधा 99 तक ले जाती है ना। एक सीढ़ी ऐसी होती है ना, that takes us direct to 99। वैसे ही सांप भी ना हर साइज के होते हैं, कोई सांप सीधा ही एकदम नीचे ले जाता है, एकदम फर्स्ट लाइन पे। हम लोग इतनी मुश्किल से चढ़ के गए थे इतना ऊपर, and that suddenly that snake bites us, और हम वो एकदम ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। हाँ, दी 98 पे होता है। Yes. So that is exactly what happens in relationship. आप कितनी डिग्री से क्या कंप्लेन कर रहे हो, इतना ज्यादा आपने कंप्लेन डाल दिया उस रिश्ते में कि अब वो बहुत ज्यादा नीचे एकदम ग्राउंड लेवल पे आ गया। अब ग्रैटिट्यूड भी कितनी डिग्री से दे रहे हो, कितना ज्यादा दे रहे हो, उतनी लंबी सीढ़ी यू आर क्लाइंबिंग। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर ये। Ma'am, I have a question. हाँ बोलिए। Can I do today's practice now only, or do I need to do it after writing my blessing in the morning itself? नहीं, आज 3 से कल 3 के बीच में आप कभी भी कर लीजिए। किसी भी टाइम कर सकते, it's not compulsory. You not, have to write the blessing, then blessing only you पहले can do लिखना है। practice. No, it's not that. Anytime you can do it now only. The earlier the Okay. better. Thank Yeah. you. Yeah. Okay. तो सबको याद आ गया कि अपनी लाइफ में ऐसा कोई रिलेशनशिप, या अभी कोई सोच रहा है किसके लिए दूं? No, I don't have any such relationship. ओके, तो जो आपके अच्छे हैं ना, ऐसे रिलेशनशिप की वजह से। हाँ, मैंने तो स्टार्ट ही किया था ऐसे रिलेशनशिप। Yes. तो यू आर थिंकिंग 10 की जगह 20 ग्रेटिट्यूड्स। यस, ओके, तो चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड Bye, Di. bye Di. Bye. Bye. Thank you. बाय दी। Thank you so much. Thank you. बाय। Bye. Bye, Mom. Bye, baby. बाय। Thank you. Thank you. वाओ, इसका शक्ल दिख गया।